Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will start D and F block questions solving from the board paper. Till now we have completed P block. Okay. First of all we will see the 3 marks questions today. Okay, only 3 marks question. 3 marks questions asked in different year. Okay, let see the question asked in 17. When a chromite ore, question is when a chromite ore A is fused with sodium carbonate in free excess of air, and the product is dissolved in water, and the product is dissolved in water. Okay, a yellow solution of compound B compound B is obtained. After treatment of this yellow solution, with sulfuric acid compound C, can be crystallized from the solution. Solution. When compound C is treated with KCl, is treated with sodium KCl, orange crystal of D crystallize out. Identify
ABCD, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन। एक क्रोमेट और है जिसको फ्यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्री एयर में, और प्रोडक्ट जो बनता है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। एक येलो सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड बनता है जिसको बी कहते हैं। वो बी कंपाउंड कौन सा है? आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ दिस, इस बी का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सी मिलता है। ये सी जो है कि KCl के साथ ऑरेंज क्रिस्टल लेता है डी का। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ABCD क्या है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले तो एक हमें लाइन डायग्राम बना लेना होगा, ठीक है। क्रोमेट और है यहाँ पे ए क्रोमेट और, ठीक है। एयर के साथ रिएक्शन करता है, बी देता है इन वाटर, और ये बी जो है कि H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ सी देता है। सी जो है KCl के साथ डी देता है। ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है। कैसे पता लगेगा कि क्या बना है, ठीक है। तो ये जो हमारा ओर है, क्रोमाइड ओर होता है जिसको हम क्रोमेट कहते हैं, FeCr2O4 पेरस क्रोमेट, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है इन एयर, ठीक है। इसमें एयर में रिएक्शन करता है तो यहाँ पे डी बनता है, येलो सॉल्यूशन बनता है जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये जो वाटर में डिज़ोल्व होने वाला प्रोडक्ट बनता है Na2CrO4, ठीक है। ये हमारा बन गया बी। ये जो है कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद फेरिक ऑक्साइड और Fe2O3 प्लस CO2 बन जाता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, ठीक है। ठीक है, 2 और 8 ये बैलेंस हो गया। अब ये जो बी है Na2CrO4 किससे रिएक्शन करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 से रिएक्शन करके डाइक्रोमेट बना लेगा Na2Cr2O7, ठीक है। प्लस बन जाएगा सोडियम सल्फेट। रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा मिल गया, ये हमारा बन गया क्या? ये बन गया हमारा सी। अब ये सी जो है नेक्स्ट KCl से रिएक्शन करके Na2Cr2O7
या सी जो है रिएक्शन करेगा KCl के साथ, 2 KCl ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 2NaC, ये हमारा हो गया D। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हमारा ए क्या है, रिजल्ट क्या लिखेंगे। ए हमारा हो गया FeCr2O4, बी हो गया हमारा Na2CrO4, सी हो गया हमारा Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 और डी हमारा हो गया K2Cr2O7। तो इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा जो था 3 मार्क्स में 2017 का है। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का कुछ इस तरह से है, जो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो जैसे हमने ये देख लिया ABCD के फॉर्म में, दूसरा अब हम देखेंगे रीजनिंग टाइप का, 2015 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। हाउ वुड यू अकाउंट for the following. How do you account for the following? First is actinoid contraction is greater than lengthenide contraction. Actinoid contraction is greater than lengthenide contraction. Second, transition metal form colored compound. Transition metals form colored compounds. And third question is B. Complete the following reaction. This one is A and B. Complete the following reaction. Okay. क्वेश्चन ये है 2Mn MnO4 माइनस प्लस 6H2O 6H प्लस 5NO2 माइनस इस रिएक्शन को कंप्लीट करें। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा हुआ है। पहला है कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं
और कंप्लीट करना है रिएक्शन को। ठीक है, तो अब पहले हम देखेंगे यहाँ पे अब इसमें पहले हम देखेंगे एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों ज़्यादा होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से। कॉन्ट्रैक्शन मतलब हम लोग जानते ही हैं कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में पहुँचता है, ठीक है, तो f और d ऑर्बिटल एक लेवल में नहीं होते। f और d ऑर्बिटल लेवल में नहीं होते, या तो f थोड़ा ऊपर होगा या नीचे होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इस तरह से ऊपर नीचे होने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लास्ट वाले ऑर्बिटल के पास पहुंच जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर अंदर आ जाता है। अब लेंथेनॉइड में क्या होता है कि 5f में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। किस में इंटर करता है? 5f में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। सॉरी, लेंथेनॉइड में इलेक्ट्रॉन 4f में इंटर करता है और एक्टिनॉइड में 5f में करता है। तो 4f 5f दोनों ही पुअर शिल्डिंग करते हैं, दोनों ही पुअर शिल्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन जो शिल्डिंग 5f में है यानी कि एक्टिनॉइड्स में है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा पुअर शिल्डिंग होती है। क्वेश्चन से एकदम क्लियर है, क्वेश्चन पहले ही कह रहा है कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का क्या कारण है? पुअर शिल्डिंग। अब पुअर शिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुअर होगी तब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। पुअर शिल्डिंग का मतलब हो गया अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर या ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा पुअर शिल्डिंग हो रही है इस वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू, इसका आंसर क्या लिखेंगे? ड्यू टू पुअर शिल्डिंग। इसका आंसर यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ, दिस इज ड्यू टू मोर पुअर शिल्डिंग ऑफ 5f orbital than 4f in lengthenoids। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन से आंसर हमने निकाल लिया कि ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन है तो ग्रेटर कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है? पुअर शिल्डिंग, मोर पुअर शिल्डिंग। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होता है? पुअर शिल्डिंग के कारण होता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन कहीं ज़्यादा है तो इसका मतलब और भी पुअर शिल्डिंग हो रही है। लेंथेनाइड में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है 4f के कारण होता है, 4f की पुअर शिल्डिंग के कारण होता है। और एक्टिनाइड्स में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है 5f के कारण होता है। ठीक है, 5f बहुत ज़्यादा नीचे चले जाने की वजह से बहुत पुअर शिल्डिंग करता है, जिससे कि उसके पीछे का ऑर्बिटल आगे की ओर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन था, नोट कर लिया होगा इसको। अगला क्वेश्चन था हमारा कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो कलर क्यों देते हैं? ट्रांजिशन मेटल जो सेकंड हमारा था कि ट्रांजिशन मेटल कलर क्यों देते हैं? तो सिंपल सी बात है, कलर का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाना ही कलर का कारण है, क्योंकि जब ट्रांजिशन होगा तभी कलर आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये ट्रांजिशन मेटल किस ब्लॉक में है? डी ब्लॉक में।
तो वहाँ पे ट्रांजिशन किस में होगा, डी ट्रांजिशन होगा। तो डी ट्रांजिशन के कारण जो है कि ये ट्रांजिशन मेटल जितने भी होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन मेटल forms colored compound। ठीक है, तो डी ट्रांजिशन के कारण ये कलर कंपाउंड बना देते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था, थर्ड था रिएक्शन कंप्लीट करना था 2MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस एंड 5NO2 माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है, 2Mn प्लस 2 में चला जाएगा, प्लस यहाँ पे 5NO3 बन जाता है माइनस और प्लस 3H2O बन जाता है। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे खुद ट्रिक है कि एसिडिक मीडियम में इसका जो रिडक्शन होता है वो उसमें 5 का अंतर होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +7 आएगा, तो यहाँ पे हमेशा +2 आएगा। ठीक है, एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये हमेशा याद रखना है कि MnO4 Mn में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाफट। 2015 का ये क्वेश्चन था। अगला हमारा क्वेश्चन 3 मार्क्स का। सारे आज जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 3 मार्क्स के हैं। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग? हाउ वुड यू अकाउंट for the following? How do you account for the following? A, highest fluoride of Mn, highest fluoride of Mn manganese is Mn4, whereas highest oxide is Mn2O7। ओके, इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछा गया है 16 में। Mn so highest oxidation state highest oxidation state of +7 with oxygen but with fluorine it's so, but with fluorine it's so +4 oxidation state
स्टेट। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें बी नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स हो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड ट्रांजिशन मेटल so catalytic property। ओके, और लास्ट इसमें रिएक्शन कंप्लीट करना है 3MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाईएस्ट क्लोराइड जो Mn का होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ऑक्साइड जबकि +7 जो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यही 16 में पूछा है, 2016 में इसको इस तरह से पूछा हुआ है, जबकि 2015 में इसको ऐसे पूछा हुआ है। तो उसका कारण बस यही है कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनने के चांस रहते हैं, और फ्लोरीन के साथ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। फ्लोरीन के साथ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, और जबकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है। इसलिए जो है कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है। इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू डबल बॉन्ड फॉर्मेशन विथ ऑक्सीजन MnSO due to double bond formation with oxygen and single bond formation with fluorine। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा है कि ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड जो होते हैं वो बनाते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए सरफेस एरिया जो है या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला का यही हो गया, दूसरा का आंसर हो जाएगा दिस इज ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट of transition metal वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस वजह से यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी मिलती है। अगला हमारा है रिएक्शन कंप्लीट करना है, सिंपल है। यहाँ पे 3MnO4 माइनस प्लस 4H प्लस इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन एसिडिक मीडियम का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, MnO2 माइनस प्लस 2MnO4 माइनस, यहाँ पे 2MnO2 है माइनस, ओके, प्लस 2H2O बन जाएगा 2H2O। ठीक है,
तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से 3 मार्क्स में क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं, 3 फ्रैगमेंट में रहेंगे। अब इसी तरह से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 5 मार्क्स में जैसे 3 रीजनिंग 2 रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए हो सकते हैं, या 2 रीजनिंग 3 रिएक्शन बेस पे हो सकते हैं। तो हमें इस बेस पे अगली वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर देन हम लोग देखेंगे 1 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। थैंक यू, हैव अ